पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। जो धारा है वही जल है। जल को धार करके छोड़ दिए शांति धारा। वो जो शांति धारा छोड़ रहे हैं उसमें जो धार बना हुआ है जल का ही बना हुआ है। जल अलग और धार अलग नहीं है। वस्त्र अलग और देवदत्त अलग हो सकते हैं। वस्त्र को पहनने वाला अलग है, वस्त्र अलग है, ये तो हो सकता है। चटाई अलग है और चटाई बनाने वाला अलग है। दो दो चीज़ें हो सकते हैं। ऐसे ही जल के धारा के तरह जल भी वही है, धारा भी वही है। ऐसे ध्यान भी वही है, आत्मा भी वही है। आत्मा आत्मा को ही ध्यान कर रहा है, आत्मा के द्वारा कर रहा है, आत्मा के लिए कर रहा है। जैसे प्रजातंत्र है, प्रजा का मतलब आत्मा, तंत्र का मतलब अनुशासन। आत्मा का आत्मा से, स्वयं आत्मा का स्वयं आत्मा से ही अनुशासन करना प्रजातंत्र है। प्रजा का मतलब आत्मा है, तंत्र का मतलब अनुशासन है। आत्मा का आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से किया जाने वाला तंत्र प्रजातंत्र है। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। प्रजा से है, तंत्र प्रजा से है, ध्यान आत्मा से है, आत्मा के द्वारा, आत्मा से, आत्मा के लिए। आत्मा में लीन होना है और कहीं नहीं होना है। स्वयं में लीन होना ध्यान है। बड़ा कठिन काम है, सारा स्वयं में हो रहा है। जैसे जल की धारा है, जल में ही हो रहा है। जल से ही धारा बन रहा है। देखो, जल छोड़ो, जल छोड़े के, जल को छोड़ के धारा नहीं, धारा को छोड़ के जल नहीं। दोनों एक साथ हो रहे, एक ही में हो रहा है, अलग अलग नहीं है, भिन्न तो नहीं है। यही आचार्य बोल रहे, कटस्य कर्तामिति संबंध स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानम ध्येयम यदात्मैव संबंध कीदृशस्तता। इन दोनों में संबंध कैसे हो सकता है? चटाई का और चटाई बनाने वालों का संबंध इकट्ठा नहीं हो सकता है। आदमी स्वयं चटाई नहीं बन रहा है। चटाई बनाने के लिए कि घास वगैरह हैं, वो घास को एक दूसरे में बुनाई करके बना हुआ है, या कपड़े के तंतु मिल करके, धागे मिल करके कपड़ा बना हुआ है। ये तो धागा और कपड़ा एक से हो सकते, परंतु बनाने वाला वस्त्र रूप नहीं हो सकता है। तो ये दो चीजें आचार्य ने बताया। षष्ठी भिन्न भी है, षष्ठी अभिन्न भी है। षष्ठी विभक्ति के द्वारा हम बता रहे हैं, कटस्य कर्ता देवदत्तस्य वस्त्रालंकारम। देवदत्त का वस्त्रालंकार, वस्त्र और अलंकार, अलंकार का मतलब आभूषण, चैन वगैरह जितने भी सामान हैं, देवदत्त के ये अलंकार बताएं, वस्त्र अलंकार और जल की धारा। तो इस प्रकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही बात बता रहे हैं। जब देवदत्त के जो वस्त्र और अलंकार अलग अलग हैं, ऐसे ही चटाई और चटाई बनाने वालों का ये जो संबंध है, इनका जो बहुत गहरा संबंध है, परंतु है अलग अलग। परंतु आत्मा जब ध्यान करता है, वो स्वयं को, स्वयं को देखता है, स्वयं का अनुभव करता है। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य, अपना संवेदन के द्वारा बिल्कुल प्रकट रूप से, व्यक्त रूप से वो स्वयं को ही जानता है और स्वयं में स्थिर हो जाता है। आत्मा का आत्मा में स्थिर होने का जो ज्ञान है,
वही ध्यान है। आत्मा को आत्मा में स्थिर करो, अपने को अपने में स्थिर करो। अगर कोई गुस्से में आता है तो बोलते भाई साहब आप तो आपे से बाहर हो रहे हो, भाई साहब आपे से बाहर हो रहे हो, मतलब आत्मा को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। क्रोध करेगा, मान करेगा, मायाचरी करेगा, लोभ करेगा, हास्य करेगा, रति अरति, शोक, भय, जिगुप्सा, जिगुप्सा ने ग्लानि, स्त्री वेद, स्त्री जैसे महसूस करना, पुरुष वेद, जैसे व्यक्ति स्त्री जैसे महसूस करता है स्त्री वेद है, पुरुष जैसे महसूस कर रहा है तो पुरुष वेद है, नपुंसक जैसे महसूस कर रहे हैं तो नपुंसक वेद है। इस प्रकार जो है कि ये व्यक्ति स्वयं को ऐसे महसूस करता है, क्रोध जैसे महसूस कर रहा है, क्रोध करता है, हम कर रहे हैं, कमजोर है तो क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, जो भी कषाय हैं उस रूप हो जाते हैं। वास्तव में कषाय रूप नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, परंतु उस रूप व्यवस्था अंदर शरीर के बनावट के हिसाब से स्वयं को ऐसे महसूस करना, अपने शरीर को स्वयं अपना आत्मा समझना, ये जो है भिन्न शरीर है और मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार से जो ध्यान होता है आत्मा का, आत्मा के द्वारा आत्मा से आत्मा में होने वाला जो ध्यान है, करने वाला भी आत्मा ही है और होने वाला भी आत्मा है। ये होना है, एग्जिस्टेंस है, बीइंग है, जिंदगी बीइंग है, लिविंग बीइंग है। मतलब सांस आ रहे जा रहे, हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, सांस आ रहे जा रहे, दिल धड़क रहे हैं, ये बीइंग है। शरीर के अंदर आत्मा भी इसी हिसाब से अपने आप ही अपने अंदर आनंद का हो रहा है। तो महानुभाव, ध्यान स्वयं में स्वयं का होता है, दूसरे वस्तु के द्वारा ध्यान नहीं होता है, दूसरा वस्तु ध्यान नहीं होता है। आलंबन तो हो सकता है, शुरुआत में जो है दूसरे का आलंबन लेकर के ध्यान हो सकता है, और जब अभ्यास हो जाता है उसके बाद ध्यान और ध्येय आत्मा ही है, तो उसमें दो संबंध होने का कोई अर्थ नहीं है। यही आचार्यों ने हमको बताया। पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं कि आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए किया जाने वाला जो एकाग्रता है वही ध्यान है, कोई दूसरा नहीं है इसमें। जैसे वस्त्र अलंकार अलग है, देवदत्त अलग है, ध्यान अलग है, ध्येय अलग है, ऐसे नहीं है। जैसे जल की धारा है, जल भी वही है और धारा भी वही है, इस प्रकार आत्मा भी वही है और ध्यान भी वही है। और इन दोनों को हम एक रस से एकाग्र हो करके और उसके और अपने आप को, अपना चित्त को उसी में लगा देते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मूर्तात्। और वो मोक्ष के लिए जो ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, उत्तम सैनन से ये जोड़ लेंगे तो उत्तम सैनन वाला जो ध्यान करता है वो अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ही ध्यान करता है। हीन सैनन वाला भी ध्यान कर सकता है, वो धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता है, और उसको निर्विचार हो सकता है और मुनिराज निर्विकल्प दशा तक जा सकते हैं, 7वें गुणस्थान के निरति से स्थान तक जा सकते हैं। तो यहाँ तक ध्यान का ये महत्व है। ये पूज्यपाद आचार्य द्वारा विरचित इष्टोपदेश में ये 25वां श्लोक हम आज इसको समझते हुए, इसको हृदयंगम करते हुए, इस ध्यान को अपने जीवन में समरसी भाव के साथ, आनंद के साथ अभ्यास करेंगे तो महानुभाव हम लोग एक दिन इसका अनुभव करेंगे। उसी आत्मा के अंदर आत्मा का ध्यान करते हुए, स्वयं को स्वयं में लीन करते हुए और उसका आनंद, अनंत आनंद का जो सुख है उस ओर हम धीरे धीरे अग्रसर होंगे। हमको अभ्यास के द्वारा ही इस आत्मा का अनुभव का आनंद आता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी 3 तरीके के ग्रंथ उनकी रचना की है। सबसे पहले मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश 2 ग्रंथों की रचना की है। इसमें मन और चेतन की शुद्धि की बात की है। मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, और वचन शुद्धि के लिए
जैनेन्द्र व्याकरण और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद। इस प्रकार 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी देवनंदी आचार्य रचना की है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक बहुत बड़े उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कोटि के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य रहे हैं और बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी आचार्य रहे हैं। और आपके द्वारा विरचित जितने भी ग्रंथ हैं तत्वार सूत्र के ऊपर सर्वार सिद्धि के आपने वो अपनी टीका लिखी है और वो उसमें लक्षणों के बारे में जो दिया है, प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम द्विसंधान कवे काव्यम रत्नत्रयम अपश्चिमम। अर्थात प्रमाण जो है वो अकलंक देव के, पूज्यपाद आचार्य के लक्षण और धनंजय कवि के द्विसंधान काव्य, एक ही शब्द में 2 अर्थ निकलने वाले ऐसे रचनाएं आपकी बहुत उत्कृष्ट हैं। और इसमें जो है मन की विशुद्धि के साथ चेतन आत्मा की विशुद्धि कैसे हो, चेतनत्व को कैसे प्राप्त किया जाए, आत्म तत्व को कैसे प्राप्त किया जाए जो स्वयं के प्रॉपर्टी हैं और जो स्वयं में होता है, स्वयं का स्वयं में होना वही ध्यान है। यही बात आचार्य नेमित चंद जी सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह में भी बताए हैं। द्रव्य संग्रह में बहुत सुंदर बताए, अपम्य रदो इणमेव परम हवे जानम। आत्मा आत्मा में रहे यही परम ध्यान है। आपे में रहो, अपम्य रदो, आपे में रहो। हम लोग भी बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं कि कोई गुस्सा कर रहा है तो भाई साहब आप आपे से बाहर हो रहे हैं। हम जब आपे से बाहर हो जाते हैं, जब गुस्सा करते हैं कि आत्म तत्व को छोड़ करके बाहर हो जाते हैं और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं तो आपा खो दिया बोलते हैं, कई बार आपा खो देते हैं। तो वही बात जो है आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर तरीके से इसमें बता रहे हैं। बध्यते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः, ये जीव कर्मों से बंध जाता है या मुक्त होता है। सममो निर्ममो क्रमात्, क्रम से ममत्व बुद्धि से, राग बुद्धि से बंध को प्राप्त करता है और विराग या वीतराग भाव से बंधन से छूट जाता है। ये बिल्कुल सिंपल बात है। बंध से संबंध राग से है, ममत्व से है, मोह से है, और मुक्ति का संबंध निर्ममत्व से है। राग ही बंध का कारण है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्न करके निर्ममत्वम विचिंतयेत, निर्ममत्व को विचार करना चाहिए। महानुभाव कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, बंधु है, बांधव हैं, और जो भी हमारे पैसे हैं, रुपया है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, गहने हैं, कार हैं, मकान हैं, ऑफिस है, दुकान है, जितना भी सामान बाहर के हैं, इन सारे सामानों की वजह से ही मन अत्यंत व्याकुल हो जाता है और चिंतित हो जाता है, बेचैन हो जाता है, रुपया से बेचैन हो जाता है, ज़्यादा पैसे आने के बाद, कम पैसे आने के बाद बेचैन हो जाता है। हालांकि उस पैसे से इस जीव का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। रहो जीवन में, अतिथि बन करके रहो, गेस्ट बन करके रहो। एक अतिथि जैसे रहता है उसी तरीके से अपने आप को यहाँ मेहमान समझ के रहो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मालिक समझ के रहोगे तो टेंशन बढ़ जाएगी, संभालना पड़ेगा हर चीज़। संभालने के चक्कर जहाँ आ गए, जहाँ जिम्मेवारी आ गए, जहाँ बड़े हो गए, जितने भी बड़े बड़े हैं वो सब दही में पड़े हैं, बड़ा बड़ा दही में पड़ा। तो कहने का आशय ये है, बड़ा जो बनता है वो
राग द्वेष के उसमें फंस जाता है। कहने का आशय यही है, बध्यते मुच्यते जीवा, जीव बंधन को प्राप्त होता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। ममता के कारण बंधन को प्राप्त हो जाता है और निर्ममत्व के कारण मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्न, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्न पूर्वक निर्ममत्वम विचिंतयेत, निर्ममता को विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यही हमारे पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ है वो राग करते बंद हो जाता है। रत्तो बंधदि कम्मम, समय सार में भी बताया, रत्तो बंधदि कम्मम, राग से कर्म का बंध होता है। मुंचदि जीवो विराग संपन्नो, जो वीतरागता है उससे मुक्ति है। ऐसो जिणो व देशो, ये जो है जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्मा कम्मे सुमारज्य, इसलिए कर्मों में राग मत करो, द्वेष मत करो। ऐसे ही अमृतचंद्र आचार्य भी इसी के बारे में बता रहे हैं। न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकम कर्म वा ननैक कर्णानि वानि चिद चिद्वदो बंधकृत यदेकमुपयोग भूसमुपयाति रागादिवि सएव किल केवलम भवति बंध हेतुनृणाम। कि कितना सुंदर बात कर रहे। न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकम कर्म वा, न ये कर्म है, न चलने से, न उठने से, न बैठने से, न खाने से, न पीने से, किसी चीज से भी कर्म बंद नहीं होता है। अगर आपका ममत्व बुद्धि है, राग बुद्धि है, तो कर्म बंद होगा। हर कर्म में कर्म बंद होगा। इसी का सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगा। मन वचन काया के जो हलन चलन है, इनका जो कर्म है वही योग है। स आश्रव, वह योग ही आश्रव है। आश्रव का मतलब जो बाहर से कर्म आ रहे हैं उन्हें आश्रव कहते हैं। हमने जैसे ही सोचना शुरू किया, कितने सोच कर सकते हैं। एक व्यक्ति 24 घंटे में 40 करोड़ विचार बदल रहा है, उसमें 99% जिसका ना सिर है ना पैर है, ऐसे विचार कर रहा है। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।